नमस्ते दोस्तों। आज एसएससी के तरफ से एक अच्छी नोटिस आई है जहां पे इन्होंने कहा है कि वेरियस एग्ज़ाम्स के जो फाइनल स्टेज हैं वहां तक जाने के बाद जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए एक सेकेंड मौका देने की बात इन्होंने कही है, ताकि आगे आने वाले टाइम्स में वो जो कैंडिडेट्स हैं उनको चाहे गवर्नमेंट के जो पीएसयूज़ हैं या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वहाँ पे जॉब मिलने का एक मौका मिल सके। उसके लिए कुछ स्टेप्स ये लोग लेंगे, क्या ये करेंगे और आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है उसके लिए एक नोटिस उन्होंने जारी किया है। तो सारा कुछ आपको विस्तार से मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और आप लोग इसको याद रखना। तो चलिए चलते हैं उस नोटिस पे। तो नोटिस का जो पहला स्टेंजा है वो पढ़ के मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। वहाँ पे वही चीज़ उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स के कुछ इन्फॉर्मेशंस वो लोग एक डेटाबेस के अंदर रखेंगे जो आपका एसएससी का वेबसाइट है उसी में रहेगा, जो कि बाद में कुछ दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक किया जा सकता है जो गवर्नमेंट ही डेवलप करेगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर करेंगे? कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी कैटेगरी SC ST OBC कुछ भी है, उसका जेंडर, उसका क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, मतलब क्या कितने मार्क्स मिले, उस कैंडिडेट का रैंकिंग क्या था, उसका एड्रेस एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्यों? ताकि अगर आपको रिकमेंड किया जाए आपके मेल आईडी पे मेल जा सके। सेकंड वाला जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि ये जो डिस्क्लोजर वाली बात है ये सारा कुछ डिपेंड करेगा पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर कि ये उसको पब्लिक करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो जो भी पीएसयूज़ हैं या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके साथ शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन मैं सारे कैंडिडेट्स को बोलूँगा, स्पेशली जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स हैं जिनका कुछ ही मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आप एसएससी के फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक कॉलम वहाँ पे रहता है कि क्या आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। तो उसको हमेशा से आप टिक करके रखिए, येस करके रखिए, ताकि दोस्त पता नहीं किस्मत कब किसको कहाँ लेके जाएगा। हो सकता है बाद में आपको कोई रिकमेंडेशन इसके थ्रू मिल जाए। बी वाले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि जब फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा कोई भी एग्ज़ाम का, उसके बाद ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट का वेबसाइट में लोडेड रहेगा। सी वाले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि एक साल के लिए ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है ये वैलिड रहेगा, मतलब एक साल के अंदर आपको अगर रिकमेंडेशन मिली तो मिली, नहीं तो ये वैलिड नहीं रहेगा। और डी वाला पॉइंट में इन्होंने बोला है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जो होता है, ये जो स्कीम अभी ये लोग बना रहे हैं इसमें ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा। अभी जो तीसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो स्कीम अभी चलेगा, कब से स्टार्ट है? नवंबर 2024 से जितने भी रिजल्ट्स एसएससी ने पब्लिश किया है तब से ये स्कीम चालू हो रहा है, मतलब पहले से ही स्टार्ट हो रहा है। चौथा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट लाइन में इन्होंने मैंने पहले भी कहा है कि जो पीएसयूज़ है या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ है यहाँ पे रिकमेंड की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे जो मेंशन है, जो डेटा मैंने पहले कहा, ये कौन से कैंडिडेट्स का शेयर किया जाएगा? जितने वैकेंसीज़ हैं उससे 2 टाइम्स। मान लो किसी एग्ज़ाम में, मान लो CGL के एग्ज़ाम में 10,000 वैकेंसीज़ है तो टोटल 20,000 कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट नहीं हुए फाइनल स्टेज के बाद, उतने कैंडिडेट्स का डेटा ये लोग रखेंगे। और 5 नंबर जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि फर्दर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फॉर देयर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबल कंसिडरेशन of their candidature by other agencies in accordance with the direction issued by DOPT। मतलब जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आप ये अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने की अनुमति देते हैं तो 3 साल तक जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म्स हो या फिर कुछ भी हो, आपको 3 साल तक उसको संभाल के रखना है। बस इतना ही ये लोग यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पे बोल रहे हैं। 6 नंबर वाला जो पॉइंट है, हालांकि इन्होंने बोल्ड में लिखा है बट ये कैंडिडेट्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे इतना बोलूँगा कि इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे और जो यूज़र एजेंसीज़ हैं, चाहे वो कोई ऑटोनोमस बॉडी हो या पीएसयूज़ हो, सारा कुछ वेरिफिकेशन उनके ऊपर डिपेंड करेगा। कमीशन इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हालांकि जो प्रॉपर कैंडिडेट्स हैं उनको तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये पॉइंट 6 वाला पॉइंट आपके लिए है भी नहीं।
बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ अभी यहाँ ये लोग इतने अच्छे तरीके से नोटिस दे के निकाल रहे हैं, ये चीज़ पहले भी होता था। मैंने बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस देखे हैं जहाँ पे नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को बाय मेल बुलाया गया है। हालांकि एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता था कि यहाँ पे यस करना है या नो। इस नोटिस के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ऑब्वियसली मैं सारे कैंडिडेट्स को बोलूँगा कि आप इसमें यस करके रखें, क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन पे रहें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हो सकता है कि आप अगर सिलेक्ट हो जाते कोई लोअर लेवल के पोस्ट पे, हो सकता है अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप PSUs या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ में कुछ हायर पोस्ट में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो एक अच्छा नोटिस ही मैं इसको मानूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे थे सर इसमें क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या मेंशन है, थोड़ा विस्तार से बताइए, तो मैंने आपसे शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।